साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। साथियों, आज हम हिंदी के टॉपिक संधि पर प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे कि मैं नालम तो एसटीसी, रीट, एसआई या अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं हो। साथियों, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं हम संधि के टॉपिक पर। पहला प्रश्न ये रहा। संधि का शाब्दिक अर्थ है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन साथियों, ए पृथक्करण, ऑप्शन बी जोड़, ऑप्शन बी सी विनाश, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो शाब्दिक अर्थ क्या है संधि का? ये जोड़ है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, संधि के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? साथियों, संधि के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? तो साथियों, संधि के 3 भेद माने जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। साथियों, कौन कौन से तो साथियों मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। एक साथियों स्वर संधि होती है, और एक साथियों व्यंजन संधि होती है, और एक साथियों विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन अर्थात साथियों संधि के जो मुख्य भेद में 3 है, 3 संधि होती है साथियों, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसमें पूछ रहा है कि राम धन आल से बना सही शब्द कौन सा है? तो इसमें साथियों सही शब्द कौन सा है? रामाल्य या रामाल्य या रामाल्य है या रामाल्य। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात रामाल्य। और साथ ही आपसे पूछ रहे इसमें कौन सी संधि है? तो साथ ही इसमें है दीर्घ संधि। इसमें अगर दीर्घ संधि नहीं हो साथ ही ऑप्शन में, तो हम स्वर संधि लगाते हैं, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विद्या प्लस अर्थी का सही संधि विच्छेद रूप क्या है? तो साथ विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी। तो साथ ही इसका सही जो सही रूप होगा, तो साथ ही इसका सही जो अर्थ होगा, जो सही संधि जो होगी वह साथ ही ऑप्शन सी अर्थात विद्यार्थी। और आपसे पूछ रहे कि इसमें कौन सी संधि है? तो साथ ही इसमें भी दीर्घ संधि है, लेकिन दीर्घ संधि ऑप्शन नहीं हो, साथ ही स्वर संधि होगी, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, सुरधर इंद्र का संधि का रूप क्या होगा? तो क्या साथ सुरेंद्र होगा या सुरेंद्र होगा या सुरेंद्र होगा या साथ सुरांद्र होगा? तो साथ सुरधन इंद्र में कौन सी संधि होगी? साथ सुरेंद्र, ऑप्शन ए। और आपसे पूछ रहे इसमें कौन सी संधि साथियों? तो इसमें साथी गुण संधि साथी गुण, और गुण साथी संधि कैसे आते साथियों? स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न, लोक धन उपकार में कौन सी संधि है? साथियों लोक धन उपकार जो है इसमें कौन सी संधि है? तो साथियों इसमें भी गुण संधि है। और फिर साथियों क्या बनेगा साथियों इसका जो आगे जाकर? तो ये साथियों लोक धन इसको उपकार का जो साथियों वो है इसमें गुण संधि है साथियों, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, महधन ऋषि का संधि रूप है क्या होगा साथियों? महर्षि, दो साथियों महर्षि या महर्षि या महर्षि या महर्षि। तो साथियों इसका सही रूप होगा साथियों महर्षि अर्थात ऑप्शन बी सही है। महधन ऋषि का साथियों सही संधि होगा महर्षि, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, देवधन आल्य में कौन सी संधि है? तो साथियों उसमें दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि नहीं हो तो साथियों ऑप्शन में तो बस स्वर संधि होती है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश का सही रूप क्या है? गिरिधन तो साथियों जो अगर ई के बाद ई धन ई, अगर ई के बाद साथियों ई मिलती है साथियों ये ई के बाद साथियों अगर ई मिलती है छोटी हो या बड़ी हो साथियों उसके बाद में जो ई आएगा साथियों बड़ी ई आएगा। साथियों यहाँ ऑप्शन डी छोटी है, यहाँ ई बड़ी है। तो साथियों जो छोटे बड़ी से या बड़ी छोटी है कैसी हो साथियों, लेकिन अगर ई मिलती है तो बड़ी बनती है। तो साथियों ये इसमें बड़ी है नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। इससे हो गया साथियों हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें साथियों समझ करने का कि हमको ई लगानी है। तो साथियों 2 बचे, लेकिन साथियों इसमें पीछे लगा मारा है और साथियों 67 के माना तो जरूर साथियों ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते साथियों साथियों अगर ऑप्शन ऑप्शन काट में जानते हैं तो आपको उत्तर आसानी से निकल जाएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, राजधन कुमार में कौन सी संधि है? राजधन कुमार में कौन सी संधि है साथियों? क्या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या अनुस्वार संधि है? तो साथियों राजधन कुमार में जो संधि है साथियों व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न, नमधन ते का संधि रूप क्या है? साथियों नमधन ते है उसका जो संधि रूप है वह क्या होगा? नमस्ते होगा या नमते होगा या नमहाते होगा या नमस्ते होगा? साथियों उसका जो सही रूप होगा नमस्ते साथियों, ऑप्शन ए साथियों।
साथ ही इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। यहाँ आपको साथ ही विसर्ग दिखाई पीछे ये दो डंडा, दो बिंदी साथ ही विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही है, ए सही साथी। आगे बढ़ते हैं 12 प्रश्न। धन गुण, सदगुण में जो साथी सात प्लस गुण जो संधि है उसमें संधि कौन सी है, स्वरूप कौन सा है इसका सही? सदगुण या सगुण या सदगुण या सद या गुण? तो साथी सही रूप होगा साथी सदगुण। ऑप्शन ए सही है साथी। लेकिन इसमें साथी संधि साथी गलत कर रहा है साथी, इसमें सत आ रहा साथी, सद सद साथी क्योंकि जो है इसका साथी जो देह है उसका साथी तय हो जाता है, इसके साथ ही ये गलत हो सकता है शायद, लेकिन इसका जो रूप होगा साथी सही है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। दुख धन ख, दुख है दुख दुख है धन ख का सही रूप है क्या? दुख है या दुख है या दुख है या दुख है? तो साथी उसमें जो सही रूप जो है साथी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। और साथी ऑप्शन ये भी दोनों सही है साथी, ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, ऑप्शन बी और सी। तो आगे बढ़ते हैं साथियों 14 प्रश्न। अति प्लस उत्तम में कौन सी संधि है? अति धन उत्तम में कौन सी संधि है? क्या साथी वृद्धि संधि है, क्या दीर्घ है, क्या गुण है या व्यंजन है? तो साथी जो अति धन उत्तम में साथी गुण संधि होगी, गुण संधि। गुण संधि तो साथी इसमें देखते क्या संधि होगी? अति धन है। तो ऐसे देखते साथी जैसे तो इसमें क्या बताता है इसमें साथी इसमें गुण बता रखा है, इसमें साथी दीर्घ संधि बता रखा है। अति धन साथी इसमें दीर्घ संधि नहीं, दीर्घ संधि नहीं होगी साथी, इसमें साथी ये बता रहा है लेकिन साथी ये भी नहीं हो सकती। और इसमें साथियों चल साथी इसको छोड़ते आगे देखते हैं इसमें, लेकिन साथी ये दीर्घ संधि तो होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न। प्रतिधन एक का सही रूप है, प्रतिधन एक का सही रूप है या पृथक या प्रत्येक या प्रत्येक या प्रति एक? तो साथियों इसका सही रूप होगा वो क्या होगा? प्रत्येक अर्थात प्रतिधन एक। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं यश धन इंद्र का संधि रूप होगा, यश धन इंद्र, यश इंद्र साथियों, यश इंद्र। ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न। सतत प्लस आचार का सही रूप है, सतत प्लस आचार का जो सही रूप है क्या है? सदाचार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही साथियों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं भानु धन उदय में कौन सी संधि है? भानु धन उदय में साथियों दीर्घ संधि है, भानु धन उदय में साथियों दीर्घ संधि है साथियों, इसमें ऑप्शन ये गलत है साथियों, इस साथियों दीर्घ संधि है भानुदय। साथियों अगर ऊ के बाद ऊ आता है तो साथ में दीर्घ संधि होती है, या ए के बाद ए या आ के बाद आ या साथियों या ऊ के बाद ऊ आता है साथ में दीर्घ संधि होती है साथियों, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों कवि धन इंद्र का संधि रूप है साथियों, कवि धन इंद्र का सही रूप क्या होगा साथियों? कवि धन ई इसका साथियों सही रूप होगा कवि। इसमें साथियों इसमें भी दीर्घ संधि, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 20 प्रश्न। दिव्य धन अंग में कौन सी संधि है साथियों? साथियों दिव्य धन अंग में साथियों व्यंजन संधि तो नहीं साथियों, इसमें साथियों व्यंजन संधि बता रहा है लेकिन साथियों यह हो नहीं सकती साथियों, इसमें है दीर्घ संधि अर्थात साथियों ऑप्शन क्या होता है इसमें? स्वर संधि होगी, ऑप्शन ए। स्वर संधि नहीं होती साथियों तो इसमें दीर्घ संधि होता है, क्योंकि जो स्वर संधि है उसके 5 भाग होते हैं, तो इसमें जो पहला भाग है साथियों वो दीर्घ संधि होते हैं, ऑप्शन ए सही है। ये क्या था? आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। रवि धन अस्त का सही रूप है, या रव्यस्त है, रवस्त है, या रवि धन अस्त है, या साथियों या रवस्त है? तो रवि धन जो अस्त है साथियों उसका जो सही रूप क्या है? तो साथियों इसमें ऑप्शन ए। और इसमें साथियों कौन सी संधि? इसमें साथियों ज्ञान संधि है, ज्ञान ज्ञान। अब ऑप्शन में ज्ञान संधि नहीं हो तो स्वर संधि प्राथमिकता इसको देने का ज्ञान संधि को, ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। निर्धन मल का सही रूप है, निर्धन मल का सही रूप है क्या? निर्मल है या निर्मल या निर्मल या निम्मल या निर्मल? तो साथियों सही रूप होगा वो क्या होगा? निर्मल, ऑप्शन ए। लेकिन साथियों ये संधि नहीं हो सकती साथियों, हम संयोग के सकते हैं साथियों, तो ये भी साथियों प्रश्न गलत तो लग रहा, लेकिन हम साथियों संधि नहीं कर सकते, संयोग के सकते हैं।
तो इसको साथियों हम गलती मानना बस है। इस तरह कोई संधि नहीं होती साथियों, क्योंकि संधि होती साथियों उसमें साथियों जो शब्द है उसमें विकार उत्पन्न होता है, कोई ना शब्द चेंज होता है, कोई शब्द की नया आता है या किसी की मात्रा बढ़ जाती है, इस तरह साथियों कोई परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें साथियों कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें रे को सिर्फ मैं के ऊपर ले गए बस, और कुछ नहीं साथियों, इसको आप गलत मानना हो। फिर साथियों इसका कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सुधन अस्थि, सुधन अस्थि का संधि रूप है स्वस्ति, सुवस्ति, सुअस्ति, सुवास्ति। तो साथियों जो सुधन अस्थि का संधि रूप क्या है, तो साथियों सुअस्ति, ऑप्शन ए साथियों। और साथियों इसमें कौन सी संधि है, इसमें साथियों सुधन अस्थि, इसमें साथियों जन संधि है, इसमें साथियों जन संधि है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 24 तत् प्लस तब का सही रूप क्या होगा, साथियों ये भी सवाल सही नहीं है। आगे बढ़ते साथियों, आपके इस प्रकार सवाल नहीं है इतना कठिन। आगे बढ़ते हैं 25% साथियों। ये रहा लोग धन इसमें कौन से संधि किया, तो ध्यान साथियों लोग धन इसमें, तो साथियों इसमें है स्वर संधि। स्वर संधि तो देखते साथियों खाई हो नहीं सकता साथियों व्यंजन, अब दीर्घ है, वृद्धि है या गुण है, साथियों लोक एक धन ई आया साथियों, इसमें तो साथियों गुण संधि, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 26%। धर्म का धर्म धन अर्थ, धर्म प्लस अर्थ का सही रूप क्या है, साथियों धर्मार्थ, तो ऑप्शन ए सही है साथियों, ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि साथियों, इसमें दीर्घ संधिया था स्वर संधि कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 27%। बाघ धन शक्ति में कौन सी संधि है, बाघ धन शक्ति में कौन सी संधि है, तो साथियों इसमें है व्यंजन शक्ति, व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी सही है। अगर इसको जो मिलाएंगे तो साथियों बाघ बाघ शक्ति बनेगा बाघ, तो के की जगह साथियों गे गई वाला, गे गई वाला, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 28%। अभी प्लस उदय का सही रूप क्या है, तो अभी उदय का जो सही रूप होगा वह अभ्युदय होगा साथियों, अभ्युदय, ऑप्शन ए साथियों सही है। इसमें साथियों ए ऑप्शन सही है, अर्थात अभ्युदय, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 29%। जन धन औषधि का सही रूप होगा साथियों, जो जन धन औषधि का सही रूप होगा साथियों जनौषधि, जन औषधि, ऑप्शन बी साथियों, ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं गुरु धन उपदेश में कौन सी संधि है, गुरु धन उपदेश में कौन सी संधि है, तो साथियों इसमें है गुण संधि, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों सिर धन आलय का सही रूप क्या है साथियों, तो साथियों शिवालय, ऑप्शन ए। इसमें साथियों दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं साथियों हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं सवालों को। 10 धन आनंद अर्थात दशानंद साथियों, तो इसमें कौन सी संधि है साथियों, इसमें ये दशानंद, ऑप्शन ए सही है। इसमें साथियों दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं पितृधन ऋण का सही रूप क्या होगा साथियों, क्या पितृऋण या पितृ या पितृऋण या पितृऋण, साथियों पितृधन ऋण का जो सही रूप है साथियों क्या होगा। साथियों ये भी कोई प्रश्न इस प्रकार का साथियों कोई प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि साथियों इसमें ना कोई विकार आया, ना कोई शब्द आया, ना कोई शब्द गायब हुआ, लेकिन जैसा जैसा शब्द ऊपर वैसा कैसा जैसा जैसा उत्तर ले दिया साथियों, ऐसा कोई संधि नहीं होती है, इसको भी छोड़ दे साथियों। आगे बढ़ते साथियों प्रश्न क्या, समधनकार का सही संधि रूप है, समधनकार का था संस्कार, संस्कार, ऑप्शन सी सही साथियों, ऑप्शन सी। ये साथियों इसके पीछे एक साथी, इसके पीछे एक बिंदी है साथियों, आपको दिख रही होगी ये साथियों, ये ऑप्शन सी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न, विधि धन अनुसार में कौन सी संधि है, विधि धन अनुसार, तो साथियों इसमें कौन सी संधि है, क्या साथियों गुण संधि है, या साथियों जन संधि है, या दीर्घ संधि है, या साथियों व्यंजक संधि है, गुण धन, तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि विधि धन अनुसार आता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अर्थात जन संधि साथियों, और जन संधि नहीं होगी साथियों इसमें स्वर संधि कर सकता है, स्वर संधि, ऑप्शन। आगे बढ़ते साथियों 36वां प्रश्न, सुख धन अल्लाह का सही रूप है, सुखाल्लाह का सुखाल्लाह साथियों सुखाल्लाह, ऑप्शन ए सही है। इसमें साथियों दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं सत प्लस धन, सत प्लस धन का संधि रूप है, सत प्लस धन का संधि रूप है, क्या साथियों सज्जन है या सतजन है, सज्जन है या सतजन है, सज्जन, तो सत्य सही रूप होगा साथियों सतजन, सत प्लस धन का साथियों सज्जन होगा, ऑप्शन ए। साथियों पे का जय हो जाएगा अपने ही वर्ण का, तो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं
अधिधन आत्म का सही रूप है अधिधन आत्म अध्यात्म, ऑप्शन ए सही है साथियों। अधिधन आत्म, साथियों इसमें भी यंग संधि होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। उपधन इंद्र का सही संधि रूप है। उपधन इंद्र का सही संधि रूप है उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र या उप इंद्र। तो साथियों जो उपधन इंद्र का जो सही रूप होगा साथियों उपेंद्र होगा, उपेंद्र होगा साथियों। तो साथियों इसमें कौन सी है साथियों गुण संधि है, स्वर संधि कह सकते हैं साथियों, गुण संधि, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 40%। परिवारधन आवरण में कौन सी संधि है? परिधन आवरण में कौन सी संधि है? परिधन आवरण में साथियों इसमें है गुण संधि। परिधन आवरण साथियों इसमें जो संधि है परिधन आवरण, ये भी साथियों उसमें उत्तर गलत तरह का है, इसको भी काटो साथियों, ये भी इसका साथियों उत्तर गलत तरह का है, ऑप्शन। आगे बढ़ते साथियों 41%। राजधानी ईस्ट का सही रूप है। राजधानी ईस्ट का सही रूप है राजीव, राजेश, राइजे, राजीव, राजीश। तो साथियों जो सही रूप है वो है राजेश। एक के बाद साथियों अगर ई आएगा तो साथियों आई का मात्रा में हो जाएगा, आई इसकी मात्रा साथियों। और ये साथियों किस संधि के अंतर्गत आता है साथियों? ये गुण संधि के अंतर्गत आता है, गुण अर्थात स्वर संधि, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निस्धन स्वार्थ का संधि रूप है। तो साथियों इसका जो सही रूप होगा वह है निस्वार्थ अर्थात ऑप्शन बी सी सही साथियों, ऑप्शन सी निस्वार्थ, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। बी धन अर्थ का सही रूप है। बी धन अर्थ का सही रूप है। तो इसका जो सही जो रूप है यह तो व्यर्थ, ऑप्शन अगर साथियों इसमें यन संधि है, यन संधि, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रधन एरना, प्रधन एरना का सही रूप है। क्या प्रेरणा है या प्रेरणा है या प्रेरणा है या पालना है साथियों? तो इसका जो सही रूप होगा साथियों ये है प्रेरणा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 45%। समधन योग में कौन सी संधि है? समधन में योग है उसमें कौन सी संधि है? क्या अनुस्वार संधि है, दीर्घ संधि है, त्रिकोण संधि है या वृद्धि संधि है? समधन जो योग है उसमें कौन सी संधि है? तो साथ ही इसमें है अनुस्वार संधि। साथ ही इसमें अनुस्वार स्वर संधि अर्थात ऑप्शन अनुसार संधि साथियों। और इसको हम अगर ये नहीं होता ऑप्शन साथियों तो हम इसमें व्यंजन संधि करते साथियों, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। मनधन मनसधनकार का सही रूप क्या है? तो साथियों इसका सही रूप होगा मनहकार, ऑप्शन डी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। चतुर्धन आनंद का सही रूप है। चतुर्धन आनंद का सही रूप है चतुरानंद, चतुरानंद, चतुरानंद या चतुरानंद। तो चतुर्धन आनंद का जो सही रूप है वो क्या है? तो साथियों चतुरानंद। इसमें साथियों धीर संधि है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हरिधन ओम का संधि रूप है। हरिधन जो ओम है साथियों उसका संधि रूप क्या है? क्या हरिओम है या हरिओम है या हरिओम है या हरिओम? साथियों जो सही रूप हो क्या होगा साथियों? हरिओम। ई के साथ साथियों अगर ओ आएगा तो साथियों ये भी शायद गलत लग रहा है साथियों, ये भी गलत है। तो इतना ही साथियों, धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।